नमस्कार साथियों, मैं राहुल मेहता। एक हमारी हिंदू शेरनी बहन रिद्धिमा शर्मा को ट्रोल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सनातन की आवाज उठा दी। राजस्थान के अंदर गोगा महाराज जी का जो मंदिर है, वहां पर मुसलमानों का क्या काम है? पहला तो प्रश्न ये उठता है। और वहां पे वो रक्षा सूत्र बांधते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता होगा कि रक्षा मंत्र का सूत्र क्या है। लेकिन वहां पर जब उसने आवाज उठाई तो उसको बोल दिया कि भैया ये हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, यहाँ पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। उसके बाद वहां पे खड़ा इंसान जो चीख चीख करके आवाज बुलंद कर रहा है अपनी, और उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, जब उसका नाम पूछा जाता है तो पीछे से एक इंसान कहता है इनका नाम अशोक है। लेकिन वहीं जब पक्ष में इनकी वीडियो आती है तो पता चलता है वो तो शाहरुख और मुस्ताक है। शाहरुख और मुस्ताक का क्या काम है मंदिर के अंदर? ये प्रश्न उठता है। इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है। इसमें तो जो देश का अच्छा सच्चा मुसलमान देख रहा होगा वो भी यही कह रहा होगा कि मंदिरों में मुसलमान का क्या काम है, ये तो हमारा जो दीन है, ये जो हमारा धर्म है, वो भी इजाजत नहीं देता है। तो क्या सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों से, हिंदुओं के जो स्थान है वहां से सिर्फ पैसा उगाई करना है काम है, या उसका सम्मान भी करना चाहिए? या तो सम्मान भी करो। सम्मान की बात आती है तो कहा जाता है जी हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन वहीं पे मंदिरों के अंदर इस तरीके का पगड़ी बांधी जा रही है, रसीदें काटी जा रही है, और वहां का हिंदू आज भी सोया हुआ कह रहा है भैया आप भाईचारा खराब कर रहे हैं। अरे भाईचारा किस चीज का? मंदिर में क्या काम है? प्रश्न यही है उस महिला का, उस हिंदू शैली का सिर्फ प्रश्न यही है कि हिंदुओं के मंदिर में जो एक आस्था का प्रतीक है, वहां पर इनका क्या काम है? वो काम बताइए। उसके विपरीत जाकर के आप इसका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं। और जब आप शासन प्रशासन गया तो जो अशोक था वो शाहरुख क्यों निकला? वो नकली पुजारी क्यों निकला? मतलब जहां जहां हिंदू शेरनिया, हिंदू लोग जो है, हमारे सनातनी शेर जो है, वो आवाज उठाएंगे, तब जाकर के पता चलेगा कौन शाहरुख, कौन मुस्ताक, कौन आदिल, कौन शाहीन जाकर के बैठे हैं और देश में ही हमारा अराजकता फैलाने का मानसिकता लेकर के बैठे हैं, या मंदिरों के अंदर हमारे धर्म का अपमान करने के लिए बैठे हैं। लेकिन जब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या बाकी हिंदुओं का ये काम नहीं है? इसमें कोई भड़काने और द्वेष पैदा करने वाली बात नहीं है। इसमें बात है सत्य असत्य की, धर्म की, अधर्म की। धर्म के मार्ग पे हम चलते हैं, बदनाम हमारे पुजारी होते हैं कि देखो जी मंत्र आता नहीं था, रक्षा सूत्र बांध दिया, देखो जी पुजारी ने इतना पैसा ले लिया, पगड़ी बांध दी, देखो पुजारी हमारे को कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, आइए झड़ी मार रहा है। ये बदनाम सनातन धर्म हो रहा है। ये थोड़ी ना हो रहे हैं। इनसे जाकर के कोई नाम थोड़ी ना पूछा, और इन्होंने ना वहां दाढ़ी उगाई हुई है, ना टोपी लगा रखी है। अगर आप वाकई में मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म से महाराज गोगा जी को मानते हैं, तो फिर अपनी पोशाक में बैठ करके वहां पर ये करिए, ताकि आने वाले लोगों को भी सच्चाई पता चले। एक तो आपने नाम छुपाया, अशोक बोला शाहरुख ने, मुस्ताक ने, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वेशभूषा जो है वो भी नहीं पहनी, आपने बिल्कुल हिंदू बन करके वहां पे बैठ गए। जब आपको नाम छुपाने में दिक्कत क्यों होती है? मैं तो ये कहता हूँ संविधान सबको इजाजत देता है, तो अपने नाम रख करके करो ना। दुकानें भी आपने गणेश ढाबा, माता लक्ष्मी के ढाबे से, महादेव के ढाबे से चलाना है, और मंदिरों में भी आपने ऐसे बैठना है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या है। ये धोखा देने की बात है। ये 420 का केस बनना चाहिए। रिद्धिमा शर्मा पे केस नहीं बनना चाहिए। केस बनना चाहिए ऐसे लोगों पे जो नाम बदल के अपनी पहचान छुपा करके हिंदू मंदिरों में ऐसा भेष धारण करके बैठे हैं। जय हिंद, जय श्री राम।